नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री सुखदेव जी का जन्म कथा। एक समय पार्वती जी ने भगवान शिव से निवेदन किया, भगवान मेरा आपसे कभी वियोग न हो और मुझे सर्वदा आत्मज्ञान बना रहे, कृपया इसका कोई उपाय बताइए। इस पर शिव जी ने कहा, हे प्रिय, प्रश्न तो तुमने बहुत अच्छा किया है, पर पहले बाहर जा कर के देख आओ कि हमारी बात कोई दूसरा सुन तो नहीं रहा। पार्वती जी ने बाहर जा कर के चतुरादिक दृष्टि डाली, किंतु उन्हें सुख के एक विगलित अंडे के सिवाय वहाँ अन्य कोई जीव दिखाई ना दिया। ऐसी स्थिति में पार्वती जी ने तुरंत ही लौटकर भगवान शिव से निवेदन किया, नाथ बाहर कोई नहीं है। तब भगवान शिव ने सानंद ध्यानस्थ मुद्रा में अमर कथा का अमृत प्रवाह आरंभ किया और पार्वती जी बीच बीच में हुंकारी भरती रहीं। भगवान शंकर द्वारा वर्णित अमर कथा श्रीमद्भागवत ही है। कथा का क्रम प्रथम स्कंध से दसम स्कंध पर्यंत पहुँचने तक पार्वती बार बार हुंकारी भरती रही, पर 11वें स्कंध के आरंभ में उन्हें निद्रा आ गई और इसी बीच उस विगलित अंडे से बाहर निकला हुआ सुख सावक हुंकारी भरता गया। बाहर 12वें स्कंध की समाप्ति पर पार्वती जी की जब निद्रा भंग हुई, तब उन्होंने शिव जी से कहा, भगवान कृष्ण ऊधो संवाद तो मैं नहीं सुन सकी, देव क्षमा कीजिए, बीच में मैं निद्राग्रस्त हो गई थी। इसी पर शिव जी ने पूछा, तब हुंकारी कौन भर रहा था? यह कहकर वे वास्तविकता जानने के लिए स्वयं ही बाहर आए और वहाँ उन्होंने सुगे का एक सुंदर बच्चा बैठा देखा। सुख सावक को देखते ही भगवान शिव ने व्यग्र होकर के पार्वती से प्रश्न किया, आखिर यह यहाँ कैसे? क्या तुमने इसे देखा नहीं? पार्वती जी ने सुविनीत भाव से मृदु स्वर से उत्तर दिया, देव, यह तो विगलित अंडे के रूप में पड़ा था। मालूम होता है यह भागवत रूपी अमृत पान से जीवित हो गया। आप इस पर क्रोध न करें। भगवन् गलितं चंडालं जीवहीनमि हास्ति वै, श्रीमद्भागवतं पीयूषं सेवका जीव वाप्यवान्, अधुना देव देवेशा मां क्रोध कुरु शंकरम। किंतु शिव जी इतने से शांत नहीं हुए और अमर कथा इस प्रकार फूट जाना उनकी दृष्टि में कोई साधारण घटना न थी। अतः तुम वे बड़े वेग से उस सुख सावक को पकड़ने की इच्छा से उस पर झपटे।
सुख सावक भी शिव जी की यह मुद्रा देख भागा और जमुहाई लेती हुई व्यास की पत्नी पिंगला के मुख में प्रविष्ट हो गए। इधर उसे न पकड़ निराश हो शंकर जी आश्रम में लौट आए। वहीं सुख सावक श्री व्यास जी के पुत्र सुखदेव के रूप में उत्पन्न हुआ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।